नमस्कार। आज मैं कक्षा 4 की कविता मन के भोले भाले बादल की व्याख्या करूंगी ताकि आप इस कविता को अच्छे से समझ सको। और आज हम इस कविता के नए शब्दों के अर्थों को भी जानेंगे। मन के भोले भाले बादल। तो इस कविता में यह बताया गया है कि बादल कई आकार के होते हैं, उनकी अलग अलग आकृतियाँ होती हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। अर्थात घने बालों वाले बादल जो हैं वो गुब्बारे जैसे गाल फुलाए हुए आसमान में झूम झूम कर दौड़ रहे हैं। कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कोबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। अर्थात कुछ जोकर बादल जो हैं वो जोकर जैसे पेट को फुलाए हुए हैं, तो कुछ बादल हाथी जैसे सूंड उठा रखे हैं, कुछ ऊंटों जैसे कोबड़ वाले दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ परियों जैसे पंख फैलाए दिखाई दे रहे हैं। आपस में टकराते रह रह शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। तो बादल जो हैं वो आपस में टकराते हैं एक दूसरे से, और शेरों जैसे होते हैं, ना उनको कोई डर होता है, अपनी ही मस्ती में मस्त होते हैं। कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जैसे तूफान आने वाला हो, और कुछ शरारतें करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो कुछ बादल जो हैं वो धीरे से अपने थैलों से पानी बरसाते हैं। जब बारिश होती है तो पानी बादलों से गिरता है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, और वो किसी की भी कुछ नहीं सुनते हैं। आवाज़ करते हैं, गरजते हैं जब, तो उनकी आवाज़ बिल्कुल ढोल बजने जैसी आती है। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो बादल जो हैं वो बार बार छत पर आ जाते हैं, फिर धीरे से आसमान में ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी बादल इतने जिद्दी बन जाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ ले आते हैं। बहुत बरसात होती है, भारी वर्षा होने के कारण नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। बादल इतनी शरारतें करते हैं, जिद्दी होते हैं बहुत, लेकिन फिर भी बहुत मासूम लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उनका मन जो वो बहुत भोला होता है। तो अब आप कविता तो समझ गए होंगे। अब हम इसके नए शब्दों को कर लेते हैं। झब्बर का अर्थ है घने, जिसे अंग्रेजी में थिक कहते हैं। आसमान, आसमान का अर्थ है आकाश, जिसे अंग्रेजी में स्काई कहते हैं। बाल अर्थात केश, जिसे अंग्रेजी में हेयर कहते हैं। गाल अर्थात कपोल, अंग्रेजी में इसे चीक कहते हैं। बादल अर्थात मेघ, अंग्रेजी में इसका अर्थ है क्लाउड। जोकर ठिठोलिया, अंग्रेजी में क्लाउन। तौंद पेट, अंग्रेजी में बेली। सूंड हाथी का नाक, अंग्रेजी में ट्रंक। कुबड़ किसी वस्तु का उभारदार टेढ़ापन, हम्प। आपको लाल सा गोला दिखाई दे रहा होगा, वही हम्प होता है, उसे कुबड़ कहा जाता है। परी अप्सरा, अंग्रेजी में इसे फेयरी कहते हैं, और एंजल भी कहा जाता है। एक सुंदर औरत को
परी कहा जाता है। पंख, पर, इसे अंग्रेजी में विंग कहते हैं। मतवाले, मतवाले अर्थात निश्चिंत और प्रसन्न, हमेशा खुश रहना और किसी का कोई डर नहीं। तो बच्चे हमेशा मतवाले होते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता है, वो हमेशा खुश रहते हैं। शैतानी, पैशाचिक, डायबॉलिकल अर्थात हमेशा शैतानी करते रहना, बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ शरारतें करते रहते हैं। थैला, झोला, अंग्रेजी में बैग। बाढ़, सैलाब, अंग्रेजी में फ्लड। भोले अर्थात सीधे सादे या मासूम, अंग्रेजी में इनोसेंट। अब आप सभी को शब्दों के अर्थों का तो पता चल गया है। अब आपके लिए गृह कार्य है अर्थात होमवर्क, नए शब्दों को उनके अर्थ के साथ लिखना व याद करना। राइट एंड लर्न न्यू वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। धन्यवाद।